हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में आप सभी लोगों के लिए एक और नया टॉपिक लेकर के आ गया हूं मैथ्स का, जो कि है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। क्या नाम है टॉपिक का? अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और श्री गणेश करते हैं इस टॉपिक का, जो कि है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। क्या नाम है टॉपिक का? अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो इस अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में पहला अलजेब्रिक आइडेंटिटी आता है, जो कि है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यानी जो कैलकुलेशन आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में मिल जाए, वहां आपको ये आइडेंटिटी यूज कर देनी है आंसर निकालने के लिए या उसे सॉल्व करने के लिए। ठीक है। अब इसी तरह दूसरी आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। तो जहां कहीं भी आपको a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में आपको कोई भी कैलकुलेशन मिल जाए और उसे सॉल्व करने को दे दे, तो आपको ये आइडेंटिटी वहां यूज कर देनी है। ठीक है। इसी तरह हमारी तीसरी अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, जो कि है x प्लस ए पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस बी। ठीक है ना। तो ये किसके बराबर होगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल एक्स प्लस ए बी। यानी कहीं आपको x प्लस ए एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में x प्लस बी के फॉर्मेट में कोई कैलकुलेशन मिल जाए, तो आप वहां तीसरी आइडेंटिटी यूज कर सकते हो। चौथी आइडेंटिटी हमारी क्या है? चौथी आइडेंटिटी हमारी है ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx के बराबर होता है। यानी कहीं भी कोई भी कैलकुलेशन आपको x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में दिख जाए, तो वहां आपको चौथी आइडेंटिटी यूज कर देनी है। ठीक है ना। इसी तरह हमारी है पांचवी आइडेंटिटी। पांचवी आइडेंटिटी हमारी क्या कहती है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बराबर किसके होता है? एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, यही होता है। यानी आपको कहीं भी कोई कैलकुलेशन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में दिख जाए, तो वहां आपको पांचवी आइडेंटिटी लगा देनी है, यूज कर देनी है। ठीक है। अब हमारी छठवीं आइडेंटिटी देखिए, यहां तक हमने स्क्वायर का पढ़ा, स्क्वायर की अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे छठवीं से, जो कि है क्या? क्यूब की अलजेब्रिक आइडेंटिटी। ठीक है ना। जैसे मैंने कहा a प्लस बी का होल क्यूब किसके बराबर होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी ब्रैकेट में। ठीक है ना। तो यानी कहीं भी आपको a प्लस बी का होल क्यूब के फॉर्मेट में कैलकुलेशन दिख जाए, तो वहां आपको आंसर निकालने के लिए ये छठवीं आइडेंटिटी आपको यूज कर देनी है। ठीक है। सातवीं आइडेंटिटी हमारी आती है a माइनस बी का होल क्यूब किसके बराबर होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, नहीं ये गलत हो गया, किसके बराबर होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है ना। तो यानी आपको कहीं भी कोई भी कैलकुलेशन a माइनस बी के होल क्यूब के फॉर्मेट में दिख जाए, तो आपको आंसर निकालने के लिए आप उसमें अपनी सातवीं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्यूब की यूज कर सकते हो। ठीक है। अब हमारी आठवीं आइडेंटिटी आती है क्या? अब हमारी आठवीं आइडेंटिटी आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी आती है। हो सकता है कि आपके आने वाले क्लास 9th के PT1, हाँ टाइम तो चल रहा PT1 एग्जाम का, अगर आपका PT1 एग्जाम नहीं हुआ है, तो आपको मैं सतर्क कर रहा हूं, अलर्ट कर रहा हूं कि आपके एग्जाम में ये जो आठवीं आइडेंटिटी मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो आ सकती है, उसका प्रूविंग आ सकता है। ठीक है ना। तो आठवीं आइडेंटिटी मैं यहां लिख दे रहा हूं, बुक में आपके इस आइडेंटिटी की, आठवीं आइडेंटिटी की प्रूविंग दी है। ठीक है। अगर आपको उसकी प्रूविंग ना समझ में आए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है ना। तो आठवीं आइडेंटिटी हमारी क्या कहती है? आठवीं आइडेंटिटी हमारी कहती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz किसके बराबर होगा? पहले ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड होगा और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ना। उसके बाद आपको क्या लिखना है? माइनस में एक्स वाई, माइनस में वाई जेड, फिर उसके बाद माइनस में जेड एक्स। ठीक है। पहले ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है। यानी कहीं भी आपको कैलकुलेशन दे दे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz के फॉर्मेट में, तो आपको आठवीं आइडेंटिटी यूज कर देनी है। ठीक है ना। मैं ये कह रहा हूं 99% है कि आपके आने वाले PT1 एग्जाम में
ये आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो आप अपनी कॉपी में इस आइडेंटिटी को लिख करके जो भी लगाना हो, चाहे वो स्टार हो, टीका, चंदन, बिंदी, ठीक है, रोली, जो लगाना हो लगा दो, क्योंकि 99% है कि इस आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है आपके PT1 एग्जाम में। मैं ये बोल रहा हूँ। वीडियो पसंद आई हो या जितने भी आइडेंटिटी मैंने समझाए वो समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, लास्ट तक के लिए बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, आज की वीडियो में हमारा पॉलिनोमियल्स चैप्टर क्लास 9 मैथ सब्जेक्ट का खत्म हो रहा है। कल से हम चैप्टर 3 को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। और हाँ, जाते जाते एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंडर देते जा रहा हूं कि 8वीं आइडेंटिटी से रिलेटेड आपके आने वाले PT1 एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ये 99% है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। तो इसको मान के चलिए। और मेरी एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि 8वीं आइडेंटिटी को आप वीडियो में देख करके ना छोड़ के जाएं, आप कहीं कॉपी में लिख लें या दीवार पे लिख लें, जिससे आपको ये आइडेंटिटी याद रहे। और उस आइडेंटिटी से पहले या बाद में कहीं भी टीका, चंदन, बिंदी लगा दो, जिससे आपको पता चले कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ।